मैं नसीरुद्दीन शाह से ये पूछना चाहता हूँ कि ये दौर बदल गया है। ये राजा महाराजाओं का नवाब और ज़मींदारों का दौर नहीं है, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में जो है अपनी पीड़ाएं भी कहने का हक है और अपनी पीड़ा को समझना भी चाहिए, अपने दर्द को भी समझना चाहिए। मैं नसीरुद्दीन शाह से इसलिए कहना चाह रहा हूँ ये बात क्योंकि नसीरुद्दीन शाह और उनका परिवार जो है वो उन मुग़लों के वो ज़मींदार थे, उनके मीडिएटर थे। और उन्हें जाहिर बात है जब उनके मीडिएटर थे तो कोई ना कोई तो उनका रिश्ता रहा ही होगा। हमारा कोई रिलेशन उनसे नहीं रहा है। हम कोई भी बादशाह हो, कोई भी राजा हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो नवाब हो, आज के इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, हम प्रजातंत्र के अंदर हमारी अपनी सरकार है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि भारत के हिंदू और मुसलमानों को, नसीरुद्दीन शाह को मैं कंडम करता हूँ और ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बल्कि इनका बाइकाट करना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। अपने बयानों को लेकर हमेशा ही विवाद में रहने वाले बॉलीवुड के कलाकार नसीरुद्दीन शाह ने फिर एक बार विवादित बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि हमें मुगलों के बारे में बुरी बातें नहीं करनी चाहिए और अगर मुगलों ने कुछ गलत काम किया ही था तो हमें ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार को तोड़ देना चाहिए। इसी पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती शमून कासमी सर। सर, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस बयान को जिसमें नसीरुद्दीन शाह जो कभी ये कहते हैं कि भारत में रहने से डर लगता है, भारत में डर का माहौल है, आज वो ये कह रहे हैं कि हमें मुगलों के लिए बुरे शब्द नहीं बोलने चाहिए? नहीं, ज़ाहिर है उनके पूर्वज हैं तो उन्हें परेशानी तो होगी ही। मैं नसीरुद्दीन शाह से ये पूछना चाहता हूँ कि ये दौर बदल गया है। ये राजा महाराजाओं का नवाब और ज़मींदारों का दौर नहीं है, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में जो है अपनी पीड़ाएं भी कहने का हक है और अपनी पीड़ा को समझना भी चाहिए, अपने दर्द को भी समझना चाहिए। अगर आज के परिपेक्ष में हम भारतीय इन बातों को याद करके, हम उन मुग़लों के दौर को अगर याद करके हम अपनी पीड़ा का इजहार करते हैं तो ये गुनाह क्या है। मैं नसीरुद्दीन शाह से इसलिए कहना चाह रहा हूँ ये बात क्योंकि नसीरुद्दीन शाह और उनका परिवार जो है वो उन मुग़लों के वो ज़मींदार थे, उनके मीडिएटर थे। और उन्हें जाहिर बात है जब उनके मीडिएटर थे तो कोई ना कोई तो उनका रिश्ता रहा ही होगा। हमारा कोई रिलेशन उनसे नहीं रहा है। हम कोई भी बादशाह हो, कोई भी राजा हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो नवाब हो, आज के इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, हम प्रजातंत्र के अंदर हमारी अपनी सरकार है, हमारा अपना सिस्टम है। आज मैं समझता हूं कि अगर नसीरुद्दीन शाह ये बात कहते हैं तो पहली बात तो नसीरुद्दीन शाह को ये बात कहने की ज़रूरत भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है। लाल किला हो या उस ज़माने के बनाए हुए जो प्रतीक हों वो उन्होंने अपने पास से नहीं बनाए थे। वो हमारी गाढ़ी कमाई का, हमारे पूर्वजों की गाढ़ी कमाई का, टैक्स का, जिन्हें ये इनके ज़मींदारों की शक्ल में जो ये गुंडे थे, ये मवाली थे उस ज़माने के अंदर, जितने गुंडे, जितने मवाली थे उतने ज़मींदार थे, उतने ही राजपाट करते थे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग जो नसीरुद्दीन शाह को कंडम करना चाहता हूँ मैं, और लोगों को, भारतीयों को ये कहना चाहता हूँ कि अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करिए। ये जाहिर बात है कि मुग़ल या जो भी शासक होते हैं उनका कोई किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो ये क्योंकि इनका ताल्लुक़ था, इनके ज़मींदार थे उस ज़माने के अंदर, ये नवाबों की शक्ल में रहते थे। ये तो आज ऊपर वाले का उस ईश्वर की कृपा है कि जितने नवाब और राजा थे उस ज़माने के अंदर, आज उनकी जो जनरेशन है वो भारतीयों का इंटरटेन करा रहे हैं और इन्हें जो है कलाकार की हैसियत से ये आज नाच गा रहे हैं। ये हमारे लिए, हमें खुश होना चाहिए कि ये आज ये हमारे अपने महलों के अंदर जिस तरह से ये लोग नृत्य कराया करते थे, आज ये नृत्य करके अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। तो इसलिए नसीरुद्दीन शाह की किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा उसमें नहीं लेना चाहिए। हम भारतीय, हिंदू और मुसलमान नहीं, आज एक ऐसी सरकार इस देश के अंदर है। मैं फिर बार बार ये बात कहता हूँ अपने भारत के लोगों से कि आज जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति हमारी मैडम मुर्मू जी, यानी दोनों की बैकग्राउंड जो है वो किसी राजघराने से नहीं है बल्कि एक आम घर से निकल करके आए हैं। ऐसे ही पूरी आरएसएस है जो आज जिस आइडियोलॉजी के लोग ये कहते हैं कि साहब आरएसएस की आइडियोलॉजी राष्ट्र को समर्पित है, वो राष्ट्रवादी हैं। हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा और कैसे समझना पड़ेगा कि उनके त्याग को, उनकी तपस्या को तो हम सामने रखें। आखिर एक हम उस चश्मे से लगा के क्यों देख रहे हैं कि वो हमारे दुश्मन हैं? कहाँ आपके साथ दुश्मनी है? आरएसएस की पृष्ठभूमि के जो स्कूल हैं, विद्या मंदिर हैं और इसी तरह से जो है अन्य नामों से जाने वाले जो हैं वो स्कूल्स हैं, उनमें मुसलमानों के 94% बच्चे पढ़ते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि भारत के हिंदू और मुसलमानों को, नसीरुद्दीन शाह को मैं कंडम करता हूं और ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बल्कि इनका बाइकाट करना चाहिए।
सर इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग मुगलों को नहीं समझ पाए हैं, जो पढ़ के ये सोच रहे हैं कि उन्होंने गलत किया, तो उनकी समझ में कमी है। वो मुगल कल का इतिहास बन गए हैं, हमें उन्हें समझने की ज़रूरत नहीं है। हम तो ऐसे लोगों को देखिए, उन्हीं मुगलों में से हमारे जो जंग आज़ादी के हीरो थे, उन्होंने एक बात कही है, तो हम उन मुगलों की बात कहाँ कर रहे हैं कि बहादुर शाह जफ़र ने ये कहा सारे लोगों को। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, वो क्या है कि ज़फ़र उसे इंसान न जानियो, ज़फ़र उसमें उसे इंसान न जानियो, चाहे वो हो कितना ही फ़हम ज़का। तो आगे कहा उन्होंने, जिसे ऐश में यादे खुदा न रही, जिसे तैश में खौफे खुदा न रहा। तो ये हम भारतीयों के लिए ये है। तो बहादुर शाह जफ़र आखिरी मुग़ल बादशाह थे वो भी, तो वो क्योंकि वो हिंदुस्तानी भारतीय होने के नाते उन्होंने एक कुर्बानियाँ दी। उनसे इनका क्या रिलेशन है? इन्होंने तो जो उनसे भी बड़े बड़े थे, उनके नाम से इन्होंने फ़ायदे उठाए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम मुग़लों को समझने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें नया इतिहास की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। सर इसी के साथ अपनी फिल्म का प्रचार कर रहे हैं नसरुद्दीन शाह, और उसका नाम है ये तख्त। और जिस तरीके के उनके मैसेज आ रहे हैं, जिसमें वो मुग़लों की तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुग़लों ने भारत को बनाने की कोशिश की, उन्होंने भारत को किस नज़रिए से देखा, ये लोगों को नहीं पता है। तो क्या इस तरीके से इनकी फिल्म चलने वाली है, जिसके लिए ये लगातार प्रमोशन कर रहे हैं? नहीं, देखिए, पहली बात तो मुग़ल एक कल का इतिहास बन गया है। मैं कहता हूँ वो कल की बात हो गई। ये दरअसल ये लोग, जैसे अभी शाहरुख खान पठान के नाम से उन्होंने उसका विरोध हुआ, तो वो एक तबके ने जा कर के, मुझे अफसोस है इस बात के ऊपर कि उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई को जा कर के वहाँ उसमें लगा दिया। इसी तरह से ये भी उसी तर्ज पे आ रहे हैं कि कम से कम जो है ख़ास तौर से जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मैं कहना चाहूँगा वो अनएजुकेटेड तो है ही हैं, इमोशनल भी हो जाते हैं। अभी उन्हें किसी ने समझाया नहीं है और हम समझाने की तरफ बढ़ रहे हैं। आज जो आदमी का अमल होता है, आज नरेंद्र मोदी और जो मौजूदा सरकार है, ये ठीक बात है। मैं ये बात कह सकता हूँ कि कहीं थोड़ी बहुत कमी बेशी हो सकती है, कहीं क्रियान्वित होने में कोई चीज़ हो सकती है, मगर भावना जो है वो सबका साथ और सबका विकास और सबके विश्वास की है। इसलिए आज मैं समझता हूँ कि अगर वो किसी भी नामों से, ये लोग बड़े चालाक लोग हैं, बहुत चालाक लोग हैं। ये नई पुरानी बोतल में यानी नया टाइटल लगा करके उसे पेश कर देते हैं। तो इसलिए मैं तो भारत के लोगों से ये बात कहूँगा कि इन कलाकारों को भी सिर्फ कलाकारों की तरह देखिए और इनकी होशियारी को कंडम करिए। तो नसीरुद्दीन शाह एक होशियार आदमी है, तो जाहिर बात है वो होशियारी के कारण ये सारी चीज़ें करके वो ला रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि एक तबके को इमोशनल करना चाहते हैं, हम इमोशनल होने वाले नहीं। सर एक तरफ अगर बॉलीवुड के तमाम कलाकारों की बात की जाए, तो ये हमेशा इस तरीके की राजनीति करते हुए नजर आते हैं। नसरुद्दीन शाह के साथ साथ तमाम ऐसे कलाकार हैं बॉलीवुड में से जो कभी ये कहते हैं कि मुसलमान को तंग किया जा रहा है, या फिर जो है मॉब लिंचिंग जैसा शब्द भी इन्हीं लोगों की तरफ से आया है। नहीं, देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों को तंग किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। इसे मैं कंडम करता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जैसे हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, हम सब बिल्कुल बराबरी के साथ रह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो लोग भ्रम पैदा करके ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं, मगर वो बन नहीं पाएगा।